नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटीसी न्यूज राजस्थान। आज हम बात करेंगे युवा, कर्मठ, जुझारू, वेल एजुकेटेड एसपी पार्टी के उम्मीदवार, उनसे बातचीत करेंगे। चलते हैं हम और करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम संत सनी कल्याण है और मैं पुरोहित कवास पिपराली का रहने वाला हूँ और अभी छात्र अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और छात्र संगठन ये सभा है जिससे जिला उपाध्यक्ष हूँ शिकर से। बताइए। तो उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर चर्चा में हो कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो आप कौन सी पार्टी से उम्मीदवार बन के आ रहे हो? सर, आजाद समाज पार्टी है जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उससे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर घर घर जाके जनसंपर्क किया है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ जनता से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? जनता का रुख भी अच्छा रुख है और आजाद समाज पार्टी को चाहने वाले बहुत लोग हैं उदयपुरवाटी में। हर समाज से हैं, एक समाज से नहीं। उदयपुरवाटी में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं लोग। अच्छा, तो आपने जनता में जाके जनसंपर्क किया, तो जनता के सामने आपको कौन कौन सी समस्या सामने आई है? सर, सबसे बड़ी समस्या अगर उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में देखें तो पानी की समस्या है और रोड की समस्या है और बच्चों की शिक्षा की समस्या है। गांव से साधन उपलब्ध नहीं होते हैं रोड की वजह से, टूटी फूटी रोड है। तो गांव से उदयपुरवाटी में पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो मौजूदा सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं उन्होंने आज तक जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, गांवों के लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये मान लीजिए यदि आपको एसपी पार्टी से टिकट मिलती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? सर, सर्वप्रथम हम जो विधानसभा क्षेत्र में उदयपुरवाटी में पानी की समस्या जहां भी है, पानी की समस्या स्वतः खत्म करी जाएगी और जो रोड की समस्या है, बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम दूर करी जाएगी। और बात करेंगे हक और अधिकारों की। विधानसभा क्षेत्र के सभी हर जाति, हर समाज के लोग के साथ जुड़कर काम करेंगे, हर लोगों की समस्या को सुनेंगे। और उदयपुरवाटी क्षेत्र में बेरोजगारी का इतना माहौल बना हुआ है, शिक्षा पर कोई बात नहीं होती। जो सरकार में बैठे हैं वो गुंडागर्दी की बात करते हैं, उनको पता नहीं कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है। वो तो सिर्फ गुंडागर्दी की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं। तो ये आप जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हो, तो ये गुंडागर्दी की बात कौन कर रहा है? सर, मैं राजेंद्र गुड्डा के वो देखता हूँ, राजेंद्र गुड्डा के वीडियो देखता रहता हूँ। तो उनके हर वीडियो में आता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे, एक विधायक होने के नाते बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करोगे या बदमाशी के लिए प्रेरित करोगे? इससे तो बदमाशी का माहौल बनेगा। और शुभकरण चौधरी के मैं देखता हूं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, अगर जनता ने आपको जिताया है तो आप बदमाशी करने के लिए थोड़ी जिताया है। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के जो युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बदमाशी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, गुंडागर्दी नपाने का काम किया जा रहा है। अगर हम सत्ता में आते हैं एसपी पार्टी से तो हम शिक्षा की बात करेंगे, हक और अधिकारों की बात करेंगे। जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं उनके रोजगार की बात करेंगे। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहोगे? बेरोजगारों के लिए जो अवैध खनन चल रहे हैं, अवैध खनन को रोककर अच्छी प्रणाली लाकर हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। जो टूरिज्म क्षेत्र स्थापित करेंगे और हर संभव रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जो राजेंद्र गुड्डा और शुभकरण चौधरी द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं, उनकी संपत्ति, अवैध संपत्ति को सरकार की अच्छी प्रणाली लाकर हम वापस जो जनता की संपत्ति है वो जनता को दिलाएंगे। आप पार्टी के लिए क्या कार्य करेंगे? सर, हम पार्टी के लिए, हमारे जो टीम है उस टीम के साथ हम पार्टी के लिए पूर्ण तरीके से हर समय, हर टाइम साथ रहेंगे। तो आप किस प्रकार से रहेंगे? सर, हम जो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जो कमियां हैं, हमारी जो युवा साथियों के जो समस्याएं हैं, वो कौन कौन सी समस्या है?
दूसरा बेरोजगारी की है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बहुत सी समस्या है। यहाँ गुंडागर्दी की समस्या है सबसे बड़ी समस्या, कि बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, अपराध की ओर धकेला जा रहा है। क्योंकि मौजूदा विधायक जब अपराध करने की बात करने लगेगा, मारने की बात करने लगेगा, हाथ पैर तोड़ने की बात करेगा, तो युवाओं को तो यही संदेश मिलेगा। तो हम युवाओं को सही दिशा में ले जाकर उनके हक और अधिकारों की बात करेंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कैसे भी करके युवाओं को रोजगार की बात करेंगे। अगर सत्ता में नहीं भी आए तो हम हर संभव बात करेंगे, क्योंकि भाई चंद्रशेखर रावण भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी समाज के साथ अत्याचार होता है तो हर समय तैयार रहते हैं। उसी तरह हम भी किसी भी क्षेत्र में, उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी समस्या, कोई भी प्रकार का अगर होता है तो हम वहां जरूर जाएंगे। जातिवाद करके वोट नहीं लेंगे। राजेंद्र गुड्डा, शुभकरण चौधरी, जो ये मुरारलाल सैनी है, कांग्रेस बीजेपी ने आज तक किया क्या है? देश आजाद होने के बाद भी आज अगर इस समस्या समाधान, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप ये बोल रहे हो कि अभी तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिया। सर, कांग्रेस सरकार ने क्या किया है? कांग्रेस सरकार अगर कांग्रेस सरकार करती तो ये विधानसभा उदयपुर के लोग जूझ नहीं रहे, पानी के लिए तरस नहीं रहे। क्यों तरसते बताओ? अगर कांग्रेस पार्टी अगर एक पार्टी 70 साल से पानी नहीं पिला सकती तो वो क्या और हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है? हमारी हक और अधिकारों की लड़ाई तो भाई चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो पानी की समस्या बिल्कुल नष्ट करते हैं। अच्छा, और बेरोजगारों के लिए आप क्या करोगे? बेरोजगारों के लिए जो पेपर लीक की समस्याएं आ रही है, हमारी जो पार्टी है वो पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। पेपर लीक की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, और जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको सर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। पेपर लीक होने जैसी समस्याएं कभी पैदा नहीं होने देंगे। अच्छा, ये उदयपुर विधानसभा और आम जनता से हम वादा करते हैं कि जो वादा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। तो 5 साल वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, तो उसके जो काम है, उसकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सर, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने 5 साल में लोगों के साथ पेपर लीक जैसी समस्याएं करके बेरोजगारों के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो रह जाते हैं, और जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जो सत्ता में बैठे हैं, उनके जो रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, वो जॉब लग जाते हैं। ऐसी समस्या हम बिल्कुल नष्ट कर देंगे। भाई चंद्रशेखर पर सभी जातियों के लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। और बीजेपी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई। अच्छा, किस तरीके से? दोनों की पॉलिसी एक है। आज तक बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की सरकार बनती रही है। आज तक जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये लोगों को पागल बना के, मूर्ख बना के वोट ले लेते हैं, झूठे भाषणबाजी करके वोट ले लेते हैं, दादागिरी करके वोट ले लेते हैं, और न के बराबर काम करते हैं, और मौसेरे भाई हैं ये सारे। तो अगर एएसपी पार्टी भी उस तरीके से निकल जाए तो जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करे? जनता सर, जनता चंद्रशेखर रावण है, वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जनता देख रही है सारी। जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं बिना जातिवाद के, जातिवाद 1% में नहीं करेंगे। जो सच है वो सच रहेगा, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। सर, कांग्रेस की सरकार 5 साल कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अत्याचार के सिवा कुछ भी नहीं किया है। पेपर लीक उठाना, तोला गुज्जर जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, जिस पे चुप्पी साधना, तोला गुज्जर है, जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिलना, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, रेप जैसी घटनाएं हैं, मारपीट जैसी घटनाएं हैं। उसमें कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या एक्शन? सर, एक्शन लेने पे क्या होगा सर? इस पे संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये रोक किस प्रकार से लग पाएगी? सर, ये जो प्रशासन प्रणाली है उसको सुदृढ़ तरीके से लागू करके, और जनता में जातिवाद का जो जहर है वो खत्म करके किया जा सकता है। तो ये जातिवाद का जो जहर घोल रखा है वो कौन, मतलब कि इसको दूर कर सकता है? तो वो तो जो भाई चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वही कर सकती है। इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का काम भाई चंद्रशेखर कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हम भाई चंद्रशेखर की आवाज को बुलंद करेंगे। क्योंकि उसने लाल डायरी का जिक्र किया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
सर जिक्र किया था वो तो उनका मामला है, मसला है, लेकिन अपन इस तरह तक नहीं जा सकते उसका क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने आपके हिसाब से लाल डायरी में क्या हो सकता है? सर मेरे हिसाब से लाल डायरी में क्या होगा, इन दोनों के कांग्रेस पार्टी की और राजेंद्र गुढ़ा के काले चिट्ठे होंगे। तो मंत्री जो है, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, उसने एक बयान में ये कहा था कि जब मैंने लाल डायरी का प्रथम पेज जो ओपन किया था उस समय मेरे मंत्री पद से मुझे बर्खास्त किया गया, और जब मैंने दूसरा पन्ना जो ओपन किया था तब मुझे मेरे ऊपर कई धाराओं लगा के मुझे मतलब कि षड्यंत्र में फंसाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो तीसरा पन्ना अगर वो खोलें तो उससे सरकार को नुकसान है या राजेंद्र सिंह गुड्डा को? सर तीसरा पन्ना खुलना चाहिए, क्योंकि तीसरा पन्ना अगर खुलता है तो उसमें दोनों का पता चल जाएगा। क्योंकि तीसरा पन्ने में हो सकता है कि राजेंद्र गुड्डा के काले चिट्ठे और कांग्रेस सरकार के, अगर 2 पेज में कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठे निकले हैं तो तीसरे में पता क्या राजेंद्र गुड्डा के काले चिट्ठे होंगे, क्योंकि वो डायरी आई कहां से राजेंद्र गुड्डा के पास। राजेंद्र गुड्डा के पास वो डायरी तभी तो आई है कि ये लिप्त है, तो उसको वो डायरी मिली कहां से? हाँ तो यही तो है, उसको डायरी ये उनसे मिला हुआ है तभी तो डायरी मिली है उनको। क्योंकि ये कभी बसपा में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है, कभी शिवसेना में जाता है, तो इनका तो ये धंधा है। तो ये जनता को समझना चाहिए। मैं उदयपुर विधानसभा के लोगों को फिर से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करे। ये लोग भगोड़े हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी बसपा में, कभी शिवसेना में, कभी कांग्रेस में। तो ये तो काले चिट्ठे इनके हैं, ये दोनों की मिली भगत है। अगर कारनामे मिलेंगे तो दोनों के ही हैं, ये दोनों ही हमारे लिए घातक है। विधानसभा क्षेत्र उदयपुर पार्टी के लिए कांग्रेस, बीजेपी और ये राजेंद्र गुढ़ा तीनों ही घातक है। तो एक चर्चा में ये भी आ रहा है कि जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार ने टिकट दिया उदयपुर विधानसभा के अंदर शुभकरण चौधरी को, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वोट जो है, जब वोट पड़े तो 5 से 8 बजे तक जो फर्जी वोट है वो डाल दो, उसके बाद में जो अपने जो सही वोट है वो डालें। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर बीजेपी ने किया ही क्या है, बीजेपी ने फर्जी तरीके से लोगों के साथ चीट किया है और लोगों के साथ गलत करना जानती है जैसे, और लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और हमेशा यही करते हैं। अगर ऐसा मैं भी देख रहा हूँ, वीडियो वायरल हो रहा है, सारी जनता देख रही है उदयपुर पार्टी की, तो ये देखो कि फर्जी वोट डलाने की जो एक विधायक बात कर रहा है तो लोगों को संदेश क्या मिलेगा, यहाँ के युवाओं को संदेश क्या मिलेगा। मैं सभी विधानसभा उदयपुर पार्टी के युवाओं को फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी को बिना जाति बिना धर्म देखे हुए सभी धर्मों के और सभी जातियों को साथ चलने वाली आजाद समाज पार्टी को वोट करें और उनको मजबूत बनाएं। हम युवाओं के रोजगार की, शिक्षा की और हक और अधिकारों की बात करेंगे। यदि आपको उदयपुर विधानसभा में एएसपी की पार्टी की टिकट मिलती है तो आपको चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से मुद्दे आपके अहम रहेंगे? मेरे सबसे पहले जो पानी की समस्या है वो समस्या पहला मुद्दा है, और दूसरी समस्या रोड की समस्या है, रोजगार की समस्या है। समस्या बहुत है उदयपुर क्षेत्र में, मैंने जाके देखा है, हर गांव में जाके देखा है, वहां बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो अपराध जैसी घटनाएं घटती हैं, लोगों में भय का माहौल रहता है। चुनाव में अच्छे कोई शाम को निकल नहीं सकता घरों से, महिलाएं इतनी डरी हुई सहमी हैं कि वहां निकल नहीं सकती, इतना खतरनाक माहौल रहता है वहां। तो उनको हम बिल्कुल ये मुद्दे लेकर चलेंगे और बिल्कुल उन मुद्दों को हम क्लियर करेंगे। आप उदयपुर में कानून व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं? सर कानून व्यवस्था को हम अगर कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो कानून व्यवस्था एकदम से 0 लेवल पे है अभी। कोई व्यवस्था नहीं है कानून की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और बात करें हम कानून व्यवस्था की तो 150 से 200 मामलों में एफआईआर लगी है, जिसमें ना चोरी, डकैती, मारपीट, अपहरण जैसी घटनाएं हैं, उन पे एफआईआर लगा दी जाती है। जांच अधिकारियों को प्रभावित किया जा रहा है। तो ऐसे सत्ता में बैठे नुमाइंदों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बाहर फेंकने का काम करें। हम अगर सत्ता में आते हैं तो जांच प्रणाली अच्छी करेंगे और प्रशासन प्रणाली अच्छी करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करेंगे और लोगों को हक और अधिकारों की बात करेंगे। और जितने भी मामले हुए हैं जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है उसमें हम कार्रवाई करवाने का काम करेंगे और दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।
वीडियो के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, वीडियो के माध्यम से मैं उदयपुर पार्टी के सारी जनता और विशेषकर युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस का और ये राजेंद्र गुढ़ा का साथ छोड़िए और आने वाली 25 तारीख को केतली के निशान पे आजाद समाज पार्टी को बटन दबाएं। और ये कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए घातक हैं। बीजेपी ने आज तक किया क्या है हमारे लिए? धर्म के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे वोट लेके हमारे साथ अत्याचार करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने देख लिया होगा आपने कि हमारे लिए किया क्या है। कुछ नहीं कर सकती। अगर पानी की समस्या, रोड जैसी समस्याएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर सकती, तो वो सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर इतने सालों तक आपने इन लोगों को वोट देकर देखा है तो एक बार आजाद समाज पार्टी को जरूर वोट देकर विजयी बनाएं। हम आपसे जो वादे करते हैं उनके लिए हम खरा उतरेंगे। और मैं युवाओं को विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे करोड़ शासकों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम करें, क्योंकि आज तक इतिहास साक्षी रहा है इस बात का कि करोड़ से करोड़ शासकों के तख्ते पलटे युवाओं ने करे हैं। युवा जोश कुछ भी कर सकता है।